नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी पुस्तक क्षितिज भाग 1 के कक्षा 9th का लेसन नंबर 5 चपला देवी की रचना। नाना साहब की पुत्री देवी मैना को जलाकर भस्म कर दिया गया। सबसे पहले हम पढ़ते हैं चपला देवी के विषय में। चपला देवी द्विवेदी युग की लेखिका हैं। हालांकि साहित्य के इतिहास में इसका विधिवत अवलोकन करने के बावजूद भी इनके व्यक्तित्व और कृतित्व की कोई विशेष जानकारी हमें नहीं मिल पाई है। यद्यपि स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए अनेक लेखक और लेखिकाओं में चपला देवी का नाम शुमार है, जिन्होंने अपने द्वारा लिखे हुए साहित्य के माध्यम से आज़ादी के आंदोलन को सार्थक दिशा में अपना सहयोग दिया। उनके इसी व्यवहार को दर्शाता है यह पाठ नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। इस पाठ में देवी मैना के बलिदान की कहानी है। देवी मैना कौन थी? देवी मैना धुंधुपत नाना साहब की एक लौती कन्या, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए हंसते हंसते अपना प्राण न्यौछावर कर दिया। देवी मैना अत्यंत वीर और दृढ़ निश्चयी व्यक्तित्व की मल्लिका थी। आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ते हैं। इस पाठ के द्वारा लेखिका चपला देवी ने इस देश को आज़ादी दिलाने में जिन लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है, उनकी गौरव गाथा से परिचय कराने का प्रयास किया है, क्योंकि यह एक ऐतिहासिक कहानी है। ऐतिहासिक कहानी ही नहीं बल्कि पूर्ण रूप से सच्चाई है इसमें। जिनके बलिदान से यह देश आज़ाद हुआ, जिनकी कुर्बानियों के कारण आज हम इस आज़ाद फिजा में सांसें ले रहे हैं। हमें उन्हें कभी भी भूलना नहीं चाहिए। हमेशा हमें उन्हें याद रखना चाहिए अपने हृदय में। यह पाठ देवी मैना की कहानी कहता है कि किस प्रकार बड़े ही नहीं नन्हे मुन्ने बच्चों ने भी इस देश की आज़ादी के लिए हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उन्हीं नन्हे सिपाहियों में से एक मैना देवी की ये कहानी है। आपको याद होगा 1857 की क्रांति। 1857 की विद्रोही नेता धुंधुपत नाना साहब ने अपने कुछ सहयोगियों के साथ अंग्रेजों पर आक्रमण कर दिया और उस आक्रमण में नाना साहब को असफल होना पड़ा। अंग्रेजों से जब उन्हें पराजय मिल गई, उस आंदोलन में कितने ही भारतीय मारे गए। जो बचे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और जो बचे वो अपने प्राण बचाकर वहां से भाग निकले। उसी में से एक नानापत जब अपने प्राण को बचाने के लिए वहां से भाग रहे थे, तो न जाने कैसे वह अपनी एकमात्र कन्या मैना को साथ ले जाना भूल गए। इधर अंग्रेज जब नाना साहब को नहीं पकड़ सकी, तो नाना साहब को पकड़ने के लिए पूरी अंग्रेज सेना बिठूर की तरफ प्रस्थान करती है। देवी मैना बिठूर में पिता के महल में ही रहती थी, पर विद्रोह दमन करने के बाद अंग्रेजों ने बड़ी ही क्रूरता से उस निरीह और निरपराध देवी को अग्नि में भस्म कर दिया। इसका रोमांचकारी वर्णन कठोर हृदय पत्थर हृदय को भी करुणा से भर देगा। कानपुर में भीषण हत्याकांड करने के बाद अंग्रेजों का सैनिक दल बिठूर की ओर रवाना हो गया। बिठूर में नाना साहब का राजमहल लूट लिया गया, पर उसमें बहुत थोड़ी संपत्ति अंग्रेजों के हाथ लगी। इसके बाद अंग्रेजों ने तोप के गोलों से नाना साहब के महल को भस्म कर देने का निश्चय किया, नाना साहब के महल को उड़ा देने का निश्चय किया। जब सैनिक दल ने वहां तोपें लगाई, उस समय महल के बरामदे में
एक अत्यंत सुंदर बालिका आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर अंग्रेज सेनापति को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि महल लूटते समय वह बालिका वहां कहीं भी दिखाई नहीं दी थी। उस बालिका ने बरामदे में खड़ी होकर अंग्रेज सेनापति को गोले बरसाने से मना किया। उसका करुणापूर्ण मुख और अल्प वयस देख करके सेनापति को भी उस पर दया आ गई। सेनापति ने पूछ लिया, आखिर तुम चाहती क्या हो? बालिका ने दृढ़ निश्चयी भाव में निडर होकर के शुद्ध अंग्रेजी में जवाब दिया कि इस महल की आप रक्षा करें। इस महल ने आपका क्या बिगाड़ा है? आपके विद्रोही वे हैं जिन्होंने आपके विरुद्ध शस्त्र उठाया था। इस जड़ पदार्थ मकान ने आपका क्या बिगाड़ा है? बस मैं यही चाहती हूँ कि इस महल से में मेरा बचपन बीता है। इसकी बहुत सारी मीठी स्मृतियाँ हमारे मन में भरी हैं। इस मकान से हमें बहुत ही लगाव है, इसलिए कृपा करके इस महल को न गिराया जाए। सेनापति है उसकी बात को सुनकर के लाचारी भरे स्वर में कहते हैं कि लेकिन मैं सरकार की बात नहीं टाल सकता। वह फिर एक बार प्रयास करती है और कहती है कि शायद आप मुझे पहचान नहीं रहे हैं। मैं नाना साहब की बेटी मैना हूँ। आपकी बेटी मेरी और मैं बहुत ही घनिष्ठ मित्र हुआ करते थे। आप भी उस समय हमारे हवेली पर आते जाते रहते थे और हमें अपनी बेटी की तरह ही स्नेह करते थे। आज भी मेरी की चिट्ठियां मेरे पास रखी हैं। जब जनरल हे ने ध्यान दिया तो उनके दिमाग में यह बात आई, हाँ ये तो नाना साहब की बेटी मैना है। उसी समय जनरल आउट्रम वहां आ जाते हैं और जनरल हे से अभी तक महल न गिराने का कारण पूछते हैं। जब जनरल हे जनरल आउट्रम से उस मकान की रक्षा का उपाय पूछते हैं तो वह साफ मना कर देते हैं। उसके बाद पुनः अंग्रेज सरकार द्वारा जब आदेश दिया जाता है उस महल को गिराने का, तो जनरल हे की जगह जनरल आउट्रम जा करके नाना साहब के महल को तोपों से उड़ा देते हैं। इधर जब वह अंग्रेज सरकार के समक्ष सेनापति हे उस मकान की रक्षा के लिए मैना की बात को लिखित रूप में रखते हैं तो उन पर गद्दारी का आरोप लगाया जाता है। बुढ़ापे में एक कम उम्र की बालिका पर मोहित होने जैसा कलंक लगाया जाता है। जब महल गिरा दिया जाता है अर्धरात्रि का समय, उस भग्नावशेष खंडहर प्रासाद पर, भग्नावशेष में टूटे फूटे खंडहर, प्रासाद मीन्स महल, टूटे फूटे महल के ऊपर बैठ करके एक बालिका जोर जोर से रो रही है। बालिका के रोने की आवाज सुनकर के सभी अंग्रेज सैनिक वहां पहुंचते हैं और उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। उसी समय जनरल आउट्रम भी वहां पहुंच जाता है और वह पहचान लेता है। कहता है कि अरे यह तो नाना की बेटी मैना है, और वह उसे तुरंत उसी समय गिरफ्तार करने को कहता है। बालिका रोते हुए किंतु निडर और निश्चयी भाव से कहती है कि आप हमें गिरफ्तार कर लीजिएगा, लेकिन अभी थोड़ी देर तक रुकिए, हमें इस महल पर बैठ करके जी भर कर रो लेने दीजिए। लेकिन जनरल आउट्रम नहीं मानता है, यह सोच करके कि अगर यह बालिका फिर से कहीं गायब हो गई तो फिर मैं अंग्रेज सरकार को क्या जवाब दूंगा, और उस नन्ही बालिका को गिरफ्तार करके कानपुर के किले में कैद कर लिया जाता है। दूसरे दिन समाचार पत्रों के माध्यम से पता चलता है कि उस नन्ही बालिका को जलती हुई अग्नि में जला दिया गया। उसे कानपुर के किले में भीषण हत्याकांड हुआ और उस भीषण हत्याकांड में नाना साहब की एकमात्र कन्या देवी मैना को जिंदा जला दिया गया। सभी का हृदय करुणा से भर गया यह समाचार सुनकर के। किंतु उस नन्ही बालिका जो आजादी की मुख्य रूप से सिपाही थी, वह इस देश के लिए, इस देश की आजादी के लिए
पूरी निडरता, साहस और प्रसन्नता से हंसते हंसते अपने को कुर्बान कर गई। यह एक सच्ची कहानी है जिसे चपला देवी ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। रिपोर्ट विधा की यह एक रचना है। इसमें देवी मैना को नन्ही सिपाही के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो इतनी कम उम्र में भी बिना भयभीत हुए अंग्रेजों के साथ उनके किले में जा कर के जिंदा अपने आप को कुर्बान कर दिया और इस देश की आज़ादी के लिए हंसते हंसते अपने प्राण दे दिए। धन्यवाद।